हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो बहुत शॉर्ट से सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने मूड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं उनको देखने वाले हैं। हम आज सीखेंगे कि जब हम सडन अपने मूड के अकॉर्डिंग कोई भी स्मॉल सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी बात कहते हैं तो हम उसको कैसे बोलेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग करनी है आपको, इंग्लिश बोलनी है, नो मैटर आप गलत बोलें या सही बोलें, बस आपको बोलना है। सबसे पहले तो आप अपने दिल में जो आपकी डर है ना कि लोग हँसेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैं बोलूँगा, मुझसे गलत हो जाएगी इंग्लिश, तो आप इस डर को बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि लोग आपको नहीं बताएँगे, लोग आपको नहीं सिखाएँगे, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको पहले तो ये फ़ियर बिल्कुल अपने दिलो-दिमाग से निकाल देना है। और इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पीकिंग, और स्पीकिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना। अगर आप लोग सुनेंगे नहीं, वीडियोज़ को सुनेंगे नहीं, सेंटेंसेस को किसी से सुनेंगे नहीं, तो आप बोल भी नहीं पाएँगे। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको सबसे पहले सामने वाले की स्पीकिंग को सुनना होता है। जो भी आपकी इंस्पिरेशन है, जिसकी भी आपको इंग्लिश सुनना अच्छा लगता है, आप उसकी इंग्लिश सुनिए और फिर आप वैसे ही सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I don't like to study, studying's not what I do. But if I fail my test, my mama going to use kung fu. आज की वीडियो में हम बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और शॉर्ट और इजी भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहला सेंटेंस है हमारा, सामने देखो। सामने देखो, जब हम किसी से बोलते हैं कि सामने देखो, कुछ भी बताना होता है हमें, सामने देखो वो आ रहा है, वो आ रही है, सामने देखो, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? सामने देखो की इंग्लिश होती है लुक अहेड। लुक अहेड मतलब सामने देखो, लुक अहेड। सेकंड सेंटेंस है आगे बढ़ो। कभी भी हम किसी को बोलते हैं आगे बढ़ने के लिए, किसी को हम इंस्पायर भी करते हैं तो हम बोलते हैं आगे बढ़ो, अपना रास्ता नहीं रोको, गो अहेड। आगे बढ़ो, गो अहेड। आगे बढ़ो की इंग्लिश क्या होती है? गो अहेड, आगे बढ़ो। थर्ड सेंटेंस है गाड़ी धीरे चलाओ। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइविंग कर रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं गाड़ी धीरे चलाओ, मतलब गाड़ी स्लो चलाओ, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव स्लोली। ड्राइव स्लोली, गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। फोर्थ सेंटेंस है हमारा अपना काम करो। अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है या आपके मैटर्स में बोलने की कोशिश करता है तो आप उससे बोलते हैं अपने काम से काम रखो, अपना काम करो। मैंने देखा है तुमने अपनी उंगलियां धोई हैं, हाथ नहीं, ठीक से धो। तुम अपना काम करो कसम। All my friends are talking. यही बोलता है ना मोस्टली हम लोग कि अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर में दखलंदाजी नहीं करो। तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपना काम करो, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है वापस जाओ। वापस जाओ, गो बैक। बोलते हैं ना हम किसी को वापस जाओ, गो बैक, वापस जाओ। जब हमें किसी से बोलना हो कि उसका ख्याल रखना, उसका ख्याल रखिएगा, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? टेक केयर ऑफ हिम या फिर टेक केयर ऑफ हर। अगर लड़का है तो लड़की के लिए यूज़ करेंगे टेक केयर ऑफ हिम, और लड़की के लिए यूज़ करेंगे टेक केयर ऑफ हर, उसका ख्याल रखना। हमारा सेवेंथ सेंटेंस है सुनिए तो। जब हमें किसी से बोलना होता है कि सुनिए, बात तो सुनिए, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? जस्ट लिसन। सुनिए तो, जस्ट लिसन। या अगर हमें ये बोलना हो मेरी तो सुनिए, जस्ट लिसन टू मी। Listen to me, listen to me. जस्ट लिसन टू मी। जब हमें किसी से बोलना होता है जल्दी आना, जल्दी आइएगा, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कम सून। कम सून का मतलब होता है जल्दी आना, कम सून। और अगर आपको कहना होता है मुझे देखने दो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो, लेट मी सी। उसे देखने दो, लेट हर सी। किसी से हमें बोलना होता है तैयार रहना। तैयार रहना, इसकी इंग्लिश होती है बी रेडी। बी रेडी, तैयार रहना, बी रेडी।
11 सेंटेंस है एक तरफ हो जाओ। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हम बोलते हैं किसी से कि साइड हो जाओ, एक साइड हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मूव असाइड। मूव असाइड, इसको बहुत सारे लोग है ना ए साइड भी पढ़ते हैं, वो गलत होता है। इस वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है असाइड। मूव असाइड। मूव असाइड मतलब एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सोच समझकर बोलो। सोच समझकर बोलो। बहुत ज़्यादा लोगों की हैबिट होती है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि सोच समझकर बोलो, जो भी बोलना है सोच समझकर बोलो। इसकी इंग्लिश क्या होती है सोच समझकर बोलो? थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है अवश्य आना। अवश्य आना मतलब ज़रूर आना। ज़रूर आना की इंग्लिश क्या होती है? डू कम। डू कम मतलब अवश्य आना, ज़रूर आना। हम किसी से बोलते हैं ना कि ज़रूर आइएगा, ज़रूर आना, डू कम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसकी खबर देना। अगर हमें किसी की इंक्वायरी करनी होती है, मोस्टली लोगों को बहुत मज़ा आता है दूसरों की इंक्वायरी करने में, तो बोलते हैं लोग उसकी खबर देना, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म करना। तुम्हें पता है रिश्तेदारों की नजर ना अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे पे होती है। कल को अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा, लेकिन इन्हें इन्हें जरूर पता चलेगा। तो इसकी इंग्लिश होती है इन्फॉर्म मी अबाउट हर या फिर इन्फॉर्म मी अबाउट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मजाक मत करो। मजाक मत करो की इंग्लिश क्या होती है? डोंट कट जोक्स या फिर डू नॉट कट जोक्स। बकवास मत करो, इसकी इंग्लिश क्या होती है? डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस या डू नॉट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ परवाह ना करो। अगर किसी को किसी की कोई बात बुरी लग जाती है तो हम बोलते हैं कुछ परवाह नहीं करो, नेवर माइंड, कोई नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड। कुछ परवाह ना करो की इंग्लिश होती है नेवर माइंड। मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। अगर उन्हें किसी का इंटरफेरेंस खुद में पसंद नहीं होता तो वो बोल देते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। तो लीव मी अलोन। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। उसे अकेला छोड़ दो, लीव हर अलोन। उन्हें अकेला छोड़ दो, लीव देम अलोन। यहाँ पर हम जिस भी सब्जेक्ट की बात करेंगे, लीव के बाद हम उस सब्जेक्ट का यूज करेंगे डायरेक्ट बस। अनिका को अकेला छोड़ दो, लीव अनिका अलोन। आई होप इसका कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जाने दो। कभी कोई हमसे कुछ कहना आता है, कोई बात हमें बताता है किसी की, तो हम बोलते हैं जाने दो, लीव इट। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको, जाने दो को लीव इट या फिर लेट इट बी। जाने दो, लेट इट बी। लेट इट बी मतलब जाने दो या फिर लीव इट, दोनों तरह से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा कुछ तो ख्याल करो। कुछ तो ख्याल करो का इंग्लिश सेंटेंस होता है हैव अ हार्ट। कुछ तो ख्याल करो, हैव अ हार्ट। जरा रुको या जरा रुकिए, इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं? होल्ड ऑन। हम किसी से बोलते हैं ना जरा रुकिए, एक मिनट रुकिए, होल्ड ऑन। बहुत ही आसान से सेंटेंसेस हैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और ज़रूरी भी हैं, हर किसी को आने चाहिए। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं। जब तक आप लोग खुद से नहीं बोलेंगे ना, आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। अगर आपको बोलना है तो आप पहले खुद बोलिए, सेंटेंस को सुनिए पहले और फिर उसके बाद खुद बोलिए। जैसे पहला सेंटेंस है, सामने देखो, लुक अहेड। लुक अहेड, अब आप लोग इस सेंटेंस को बोलिए लुक अहेड। आगे बढ़ो, गो अहेड। गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। वापस जाओ, गो बैक। उसका ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ हिम या फिर टेक केयर ऑफ हर। सुनिए तो, जस्ट लिसन। जल्दी आना, कम सून। मुझे देखने दो, लेट मी सी। तैयार रहना, बी रेडी। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। सोच समझकर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझकर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। अवश्य आना मतलब जरूर आना, डू कम। अवश्य आना, डू कम। उसकी खबर देना, इन्फॉर्म मी अबाउट हर या इन्फॉर्म मी अबाउट हिम। मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। कुछ परवाह ना करो, नेवर माइंड। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। जाने दो, लेट इट बी। जाने दो, लेट इट बी। कुछ तो ख्याल करो, हैव अ हार्ट।
ज़रा रुकिए या ज़रा रुको, होल्ड ऑन। वीडियो को पूरा देखिए, इसमें और भी सेंटेंसेस को बताया जाएगा। आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने को मिले, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो सके। अगला सेंटेंस है हमारा कभी मत भूलो। कभी मत भूलो की इंग्लिश होती है नेवर फॉरगेट। कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट। फिक्र मत करो, डोंट वरी या फिर डू नॉट वरी। फिक्र मत करो की इंग्लिश होती है डोंट वरी या फिर डू नॉट वरी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जरा फिर कोशिश करो। प्लीज ट्राई अगेन, मतलब दोबारा कोशिश कीजिए, प्लीज ट्राई अगेन। नेक्स्ट है जरा ठहरिए। जरा ठहरिए को इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज वेट अ बिट। प्लीज वेट अ बिट। आइए, आइए को इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज कम इन। जब हम किसी का वेलकम करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं प्लीज कम इन, आइए। बैठिए, प्लीज बी सीटेड। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लीज सिट, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छे से बोलना है तो बैठिए को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड, बैठिए। इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्पीकिंग में मैनर्स को शो करते हैं, तो हमें हमेशा ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो हमारे मैनर्स को, जो हमारे अच्छे बिहेवियर को दूसरे को शो करवाएं। जैसे प्लीज बी सीटेड, प्लीज सिट को ना बोलकर हम बोलेंगे प्लीज बी सीटेड, प्लीज बैठिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए मतलब जवाब दीजिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिप्लाई, या हम ये भी बोल सकते हैं प्लीज आंसर। प्लीज आंसर या प्लीज रिप्लाई। मुझे उत्तर दीजिए, प्लीज आंसर मी, प्लीज रिप्लाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस है जरा और ठहरिए। अगर आपके यहाँ कोई आता है और आप बोलते हैं और बैठ जाइए प्लीज, जरा और रुकिए, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आप किसी बड़े का कोई काम करते हैं और वो आपको थैंक्स बोलते हैं तो मोस्टली हम ये बोलते हैं मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज डोंट एम्बैरस मी। प्लीज डोंट एम्बैरस मी मतलब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज डोंट एम्बैरस मी। या फिर हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं प्लीज डू नॉट एम्बैरस मी। जैसी आपकी मर्जी, तो हम उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में एज यू लाइक या फिर एज यू प्लीज। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज या एज यू लाइक, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एज यू विश। एज यू विश, एज यू लाइक या एज यू प्लीज, तीनों का ही मतलब यही है, जैसी आपकी मर्जी। आपकी जैसी मर्जी आप वैसे सेंटेंस बोल सकते हैं, कोई भी आप इसमें से पिक कीजिए और कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा फिर ज़रूर आइएगा। अगर कोई मेहमान आपके यहाँ आता है, आपके घर पर कोई गेस्ट आता है, तो आप उससे बोलते हैं दोबारा ज़रूर आइएगा, फिर ज़रूर आइएगा, तो उसकी इंग्लिश होती है डू कम अगेन। डू कम अगेन मतलब फिर से ज़रूर आइएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा बातें घुमा रहा होता है तो हम उससे बोलते हैं कि जो काम की बात है वो काम करो, इधर उधर की बातें छोड़ो, असली बात पर आओ, इधर उधर की बातें छोड़ो। इसकी इंग्लिश होती है कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बश। कम टू द पॉइंट, असली बात पर आओ, डोंट बीट अबाउट द बश, इधर उधर की बातें छोड़ो, इधर उधर की बातें मत करो। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें छोड़िए और असली बात पर आइए। पागल मत बनो, डोंट बी सिली। इंग्लिश स्पीकर्स अपनी कॉन्वर्जेशन में डू नॉट की जगह डोंट का यूज करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। पागल मत बनो, डोंट बी सिली। ये खुराक लो। अगला सेंटेंस है हमारा ये खुराक लो। ये खुराक लो की इंग्लिश क्या होती है टेक दिस डोज। टेक दिस डोज। अगला सेंटेंस है हमारा मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, कम विद मी। फॉलो मी या फिर कम विद मी, दोनों ही हम बोल सकते हैं मेरे पीछे आओ। अगला सेंटेंस है काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो। मोस्टली हम ये सेंटेंस बच्चों को बोलते हैं कि काम के समय काम करो और खेल के समय खेलो। पढ़ ले। इसकी इंग्लिश होती है वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। काम के समय काम करो और खेल के समय खेलो। अगला सेंटेंस है उचित समय पर प्रयास करो, मतलब राइट टाइम पर कोशिश करो, सही टाइम पर कोशिश करो। इसकी इंग्लिश क्या होती है
इसकी इंग्लिश होती है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट मतलब उचित समय पर प्रयास करो, सही समय पर कोशिश करो। नेक्स्ट सेंटेंस है जगह खाली करो। वैकेट द प्लेस, जगह खाली करो, वैकेट द प्लेस। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।